गाइस कैसे हो। तो गाइस मैं पहले आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि सुबह का एपिसोड मैं शायद ही अपलोड कर पाऊंगा क्योंकि आज टाइम नहीं मिल पाया है, तो उसी वजह से सुबह का एपिसोड अभी तक रिकॉर्ड नहीं हो पाया है। तो चलिए बिना किसी तरीके शुरू करते हैं आज के हमारे नेक्स्ट एपिसोड को। अभी सभी सभी हमारे टीचर्स थे जो वहाँ पर रेयांश से लड़ाई कर रहे थे ना, वो सभी सभी अभी रेयांश की बॉडी के पास में चले जाते हैं। वह अभी उसकी जांच कर रहे थे। हालांकि उन्हें वहाँ पर पता चल गया था कि रेयांश वहाँ पर मर चुका है। उसके बाद में आदर्श बाकी लोगों से कहते हैं ठीक है, अब इसको वापस से अपने मास्टर टीचर पवेलियन के अंदर ले जाना होगा जैसा कि हमें पवेलियन मास्टर चंद्रन ने कहा था। और इसके अलावा यहाँ पर रेयांश पहले से मर चुका है, तो इसीलिए इसको आगे बढ़ाने का कोई भी फायदा नहीं है। आखिरकार सब कुछ अंत के अंदर खत्म हो गया था। उसी बात को याद करते हुए हेड आदर्श ने अब अपना सिर हिला दिया था। वास्तव में रेयांश के पास में बहुत ही ज्यादा शक्तियाँ थी और उसके पास में उसका बैकग्राउंड बहुत ज्यादा खतरनाक था। चाहे से वो वाइस पवेलियन मास्टर क्यों ही ना हो, लेकिन वो उसके अलग रोसा सिटी के अंदर उसके पास में बहुत सारे अधिकार थे। साफ साफ तौर पर ऐसा कहा जा सकता है कि वह वाइस पवेलियन मास्टर होने के बाद में इस पवेलियन का एक मास्टर माना जा सकता था। ये कुछ ही समय की बात थी कि वह वहाँ पर अभी 8 स्टार मास्टर टीचर के साथ में एक उच्च रैंक को भी हासिल कर सकता था। लेकिन यहाँ पर किसने सोचा था कि उसकी मौत इस तरह से हो जाएगी। वास्तव में उसको भी इसका कोई भी पता नहीं होगा। हालांकि यहाँ पर उसी की तो गलती थी। अरे उसको कहाँ पर उंगली करने की जरूरत पड़ गई थी, क्योंकि चाहे से किसी को भी नाराज कर दिया जाए। हालांकि विपिन से पंगा लेना उसको ही भारी पड़ गया था। उसी के साथ में आदर्श सोच रहा था कि उसने अच्छा किया कि उसने वहाँ पर विपिन का साथ दिया था। वहीं पर जहाँ पर वो इसी तरह सोच रहा था, तो मास्टर टीचर्स आगे बढ़ते हैं और रेयांश की बॉडी को अपने पास में रख लेते हैं। लेकिन अचानक से आदर्श का ध्यान कहीं और जाता है और वह अपने आसपास का जायजा लेने लगता है। और फिर वो थोड़ी सी आंखें सिकोड़ते हुए पूछता है, अरे प्रिंसिपल विपिन कहाँ पे गए? क्योंकि उस समय वहाँ पर वो लड़ाई बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से हो रही थी। उस समय एड आदर्श या अन्य का किसी का भी विपिन के ऊपर ध्यान ही नहीं गया था। आदर्श की बात सुनने के बाद में गोल्डन अर्जुन कड़ाई कहती है, मास्टर अच्छा वो मास्टर तो वहाँ पर अभी अंदर गए हुए हैं अंडरग्राउंड गैलरी में। उसके साथ में गोल्डन अर्जुन कड़ाई ने उस तरफ इशारा कर दिया। क्या अंदर? किसके अंदर? उसी के साथ में अब आदर्श भी उसी तरफ देखते हैं। हालांकि अचानक से आदर्श की एक नजर अभी एक पत्थर के बने हुए दरवाजे के ऊपर पड़ती है। उसको देखने के बाद में आदर्श अपनी आंखें सिकोड़ लेता है और उसके बाद में वह उस पत्थर से बने हुए गेट के पास में चला जाता है। उसकी जांच करने के बाद में आदर्श फिर से चौंक जाता है, क्योंकि इस बार उसने अपने सामने एक ओरा सीलिंग फॉर्मेशन देखी थी। ऐसा लगता है कि इस ओरा सीलिंग फॉर्मेशन को यहाँ पर छुपाया गया था। और इसके अलावा हमारे सामने जो पत्थर है ना, उसको भी इसी तरह से पैक कर कर रखा गया था। इसीलिए इसीलिए हम सभी का यहाँ पर किसी का भी ध्यान इसके ऊपर नहीं गया था। जो वहाँ पर फॉर्मेशन लगी हुई थी वो किसी की भी ओरा को सील करने की क्षमता रखता था। इसी वजह से जो वहाँ पर वो पत्थर लगा हुआ था ना, उसकी स्थिति के ऊपर किसी ने भी वहाँ पर ध्यान नहीं दिया था। हालांकि अब वहाँ से वो पत्थर हट चुका था, जिसकी वजह से वो फॉर्मेशन भी वहाँ से धुंधली हो चुकी थी। और अब एक 7 स्टार मास्टर टीचर होने के बाद में अगर वह इसको भी नहीं देख पाते ना, तो वह फिर तो एक मास्टर टीचर कहलाने के लायक भी नहीं होते। आदर्श ने सभी से कहा, ठीक है जल्दी से हमें अब नीचे जाना होगा। आदर्श का ऐसा कहना ही था कि विपिन लियाओसी और अन्य मास्टर टीचर्स अब उसके पीछे पीछे वहाँ पर गलियारे के अंदर जाने लगे। लेकिन जिससे पहले वो आगे जाने वाले थे और कुछ दूर जाने से पहले ही अचानक से उनको एक आवाज सुनाई देती है, अरे अरे कहाँ जा रहे हो? मुझे छोड़कर मैं भी तुम्हारी वहाँ पर मदद कर सकता हूँ, मुझे साथ में लेके चलो। वह आवाज किसी और की नहीं थी, वह गोल्डन अर्जुन कढ़ाई की थी। हालांकि जैसे सब पीछे पलट कर देखते हैं, वह सभी सभी चौंक जाते हैं, क्योंकि इस वक्त गोल्डन अर्जुन कढ़ाई भी उन्हीं के पीछे पीछे आने की कोशिश कर रही थी। हालांकि वह बहुत ही ज्यादा मोटी थी और अपने पास में एक क्षमता थी कि वह अपने आप को आसानी से बड़ा कर सकती थी। हालांकि वो यहाँ पर अपने आप को छोटा नहीं कर सकती थी। इसी वजह से जो वहाँ पर गेट बना हुआ था वो उसके लिए बहुत ही ज्यादा छोटा था। उसके बाद में आदर्श ने अपना एक हाथ ऊपर उठाया और अपने पीछे खड़े हुए मास्टर टीचर्स को इशारा कर दिया। उसका इशारा समझते हुए मास्टर टीचर्स आगे बढ़ते हैं और उस गेट को तोड़ देते हैं। उस गेट को तोड़ते ही अब गोल्डन अर्जुन कढ़ाई भी आगे बढ़ सकती थी। उसके अंदर आते हुए देखकर गोल्डन अर्जुन कढ़ाई ने भी अब संतुष्टा के अंदर अपना सिर हिला दिया। सभी सभी अभी बिल्कुल सतर्क होते हुए सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे। कुछ ही देर के अंदर वह सभी सभी अब अंडरग्राउंड की चैम्बर के अंदर पहुंच जाते हैं। हालांकि जैसे वो वहां पर पहुंचते हैं, अचानक से वो देखते हैं कि उनके सामने एक बड़ा सा लावा का पुल था, जिसके चारों तरफ फॉर्मेशन बनी हुई थी। इसके अलग वहां पर एक वेदी भी थी और उनके सामने विपिन बैठा हुआ था। वो देखो वो रे प्रिंसिपल विपिन, एक में मास्टर टीचर बोलता है। उसी के साथ में सभी सभी अब तेजी से विपिन के चारों तरफ जाकर खड़ा हो जाते हैं। लेकिन वहां पर विपिन ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी थी।
जिसकी वजह से सभी सभी वहाँ पर परेशान होने लगे थे और सभी अभी डरने से लगे थे। वहीं पर दूसरी तरफ अब आदर्श जल्दी से आगे बढ़ते हैं और उसको चेक करने लगते हैं। हालांकि जैसे वो उसको चेक करते हैं उनको बहुत ही गंभीर झटका लगता है। ये कैसे हो गया? ये तो बिल्कुल सांस भी नहीं ले रहे हैं और इनकी दिल की धड़कनें भी रुक चुकी है। क्या रुक चुकी है? क्या ऐसा तो नहीं है ये कहीं पर ही प्रिंसिपल लुपिन यहाँ पर ही मर गए हो? आदर्श की बात सुनते ही एक दूसरा मास्टर टीचर वहाँ पर कहता है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आदर्श को अभी तक भी यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि आखिरकार एक सुप्रीम मास्टर टीचर और एक दिव्य संत वहाँ पर कैसे मर सकता था, वो भी ऐसी जगह पर जहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था, जहाँ पर भीड़ अभी इसी तरह से बहुत ज्यादा भौचक्की थी और उनको भरोसा नहीं हो रहा था कि उनके सामने वो क्या देख रही है। गोल्डन ओरिजिन खड़ाई की एक उग्र रूप की आवाज सुनाई देती है। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? तुम फालतू की बातें सोचने लग गए? अरे कम से कम अपना दिमाग तो चला लिया करो। अब मेरे मास्टर अभी तक मरे नहीं है और तुम उनको यहाँ पर दफना के बारे में सोच रहे हो। वह अभी यहाँ पर एक सीक्रेट टेक्निक का यूज करते हुए अपनी साधना कर रहे हैं, इसीलिए चलो सब इधर पीछे आके खड़े हो जाओ, उनको परेशान मत करो। कि फराज पैलेस के अंदर जब वो सभी गए थे ना, तो गोल्डन ओरिजिन खड़ाई सामने पिछली बार भी विपिन ने ऐसा ही कुछ किया था, क्योंकि जब विपिन उसके अंदर बैठा हुआ था तो उस वक्त विपिन ने अपनी आत्मा को बाहर निकाल दिया था। इसी वजह से वहाँ पर गोल्डन ओरिजिन खड़ाई को कोई भी हैरानी नहीं हो रही थी कि वहाँ पर विपिन चुपचाप अपनी जगह पर बैठा हुआ है। क्या साधना टेक्निक? ये कौन सी साधना टेक्निक आ गई? उस गोल्डन ओरिजिन खड़ाई की ऐसी बात सुनने के बाद में सभी चौंक गए थे और वो सभी सोच रहे थे कि आखिरकार इस दुनिया के अंदर ऐसी कौन सी साधना टेक्निक आ गई जिसके साथ में कोई बंदा अपनी सांस भी नहीं ले रहा हो, उसके साथ में उसका पूरा शरीर थप पड़ गया हो, यहाँ तक उसकी दिल की एक धड़कन भी नहीं सुनाई दे रही थी। इसी वजह से किसी को भी अभी उसके ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था। उसकी बात सुनने के बाद में फिर लियाओसी ने अपना सिर हिला दिया और वह जानता था कि वास्तव में अभी गोल्डन ओरिजिन खड़ाई ये सहन नहीं कर पा रही थी कि उसका मास्टर यहाँ पर मारा गया है। इसी वजह से वो अपने आप को दिलासा देने के लिए शायद ऐसा कुछ कर रहा होगा। अभी विपिन लियाओसी को ऐसा कुछ लग रहा था। उसके बाद में विपिन लियाओसी कहता है, चलो चलो गोल्डन ओरिजिन खड़ाई, तुम थोड़ी देर के लिए दूर हो जाओ, मुझे एक बार इसको चेक करने दो। इसी के साथ में विपिन थोड़ा सा आगे बढ़ता है और वो उससे कहता है, ठीक है, मैं इसके अंदर अपनी एनर्जी डालकर एक बार महसूस करना चाहता हूँ कि अभी ये जिंदा है या मर चुके हैं। इतना कहने के बाद में जल्दी से विपिन लियाओसी ने गोल्डन ओरिजिन खड़ाई की बात नहीं सुनी और अपनी एनर्जी को उसके अंदर डालना शुरू कर दिया। विपिन लियाओसी सैन कबीले के अंदर से था और उसने अपने जमाने के अंदर वहाँ पर बहुत सी साधना टेक्निक सीखी थी, हालांकि उसने कभी भी ऐसी कुछ भी नहीं देखा था। इसी वजह से उसके पास में कोई रास्ता नहीं था कि वह अपनी इस टेक्निक का ही यूज करे। विपिन लियाओसी अपनी एनर्जी डालते जा रहा था, लेकिन अचानक से उसको एक शक्तिशाली दबाव महसूस होता है और अचानक से वो वापस से अपनी एनर्जी को बाहर निकाल लेता है। हालांकि वहाँ पर वो उससे पहले प्रतिक्रिया कर पाता ना, उससे पहले ही चपाट एक जोरदार चाटा आकर उसके गाल के ऊपर लगता है और विपिन लियाओसी वहाँ से उड़ा दिया जाता है। वह चाटा इतना तेज था कि विपिन लियाओसी अभी उस भूमिगत रूम के अंदर जो दीवार थी वहाँ पर जाकर जोर से लगता है, जिसके कारण वहाँ पर अभी उसकी आकृति छप चुकी थी। विपिन का चेहरा पूरी तरह से अभी सफेद हो चुका था, बिल्कुल एक ब्लैंक पेपर की तरह। उसने अपने मुंह से लाल रंग का खून बाहर निकाला। हालांकि ये बोलना तो स्वाभाविक था कि खून लाल ही होगा, अरे कौन सा एलियन था। उस चाटे को खाने के बाद में विपिन लियाओसी के आंखों के अंदर से अब आंसू बाहर निकलने लगे थे और वो रोते हुए स्वभाव के अंदर कहता है, अरे अरे, मैं केवल तुम्हारी यहाँ पर जांच करना चाहता था, लेकिन आपने यहाँ पर मुझे इतना जोर का तमाचा क्यों मारा? कोई लड़की भी ऐसा नहीं करती। वास्तव में ये इतनी गुस्सा करने वाली बात थी कि आपने यहाँ पर अपनी इतनी ज्यादा खतरनाक ताकत का यूज किया था। उस भावना ने अभी विपिन लियाओसी को पूरी तरह से खा लिया था। ऐसा लग रहा था कि किसी की मदद करना भी वास्तव में अभी बहुत ही बड़ा गुनाह था। विपिन लियाओसी सोच रहा था, हे भगवान, अगली बार तो मैं किसी की ऐसी मदद करने वाला नहीं हूँ, मैं किसी को मरे हुए के भी हाथ नहीं लगाने जाऊंगा। अरे आखिरकार कोई ऐसा करता है क्या? मैं केवल उसकी मदद करना चाहता था और उसकी जांच करके देखना चाहता था कि कहीं पे उसको कुछ हो तो नहीं गया। उसने मेरे गाल को इतना तेज सुझा दिया है। आखिरकार ये विपिन मेरे लिए बहुत ही ज्यादा दुष्ट व्यक्ति बनकर आया है। अरे अनलकी है, अनलकी। मैं जब से मेरी जिंदगी के अंदर आया है ना, न जान न पहचान, बस दिन भर मेरे चैन की नींद को इसने छीन कर रख लिया है। पहले तो मेरा फेम, फिर उसके बाद में मुझे वहाँ पर इतनी बुरी तरह से बेइज्जत किया, उसके बाद में जहर दे दिया और आज दीवार के अंदर इस तरह से फ्रेम बनाकर चिपका दिया। लियाओसी अब फिर से उस दीवार से बाहर निकल आता है और अपने सामने देखता है कि जिस व्यक्ति ने अभी उसको एक जोरदार तमाचा मारा था ना, वह अभी तक भी अपनी जगह पर बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ था, वो भी आंख बंद कर। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसको कुछ
पता ही नहीं हो कि यहाँ पर क्या हो रहा था। वहीं जहाँ पर विपिन लिहाउसी अभी अपने इन सभी ख्यालों के अंदर डूबा हुआ था और अपने दुख के वहाँ पर प्रोग्राम को मना रहा था, वहीं दूसरी तरफ गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई ने अपनी आंखें ऐसे घुमा ली जैसे कि उसने अभी यहाँ पर कुछ देखा ही ना हो। अरे मैंने इन बेवकूफों को पहले ही कहा था कि यहाँ पर ऐसा कुछ मत करो, लेकिन ये तो बस वहाँ पर मेरी बात सुनी नहीं और वहाँ पर जाकर उसके अंगुलियां करने लगे। अरे मैं जानता हूँ मेरे मास्टर कैसे हैं।